नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। संसद में क्या हो रहा है? संसद में प्रधानमंत्री ने आखिरकार पलटवार किया, राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताया। लेकिन बता दें आपको, राहुल गांधी श्रीमान हैं जो वेल में जाने का इशारा करते हैं। पत्रकार जी मौजूद है, बताइए कब तक ये हंगामा चलेगा? ये विपक्ष के नेता क्या बताएंगे? संसद की गरिमा बनाए रखिए। आज जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि मन दुखी है, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण पर वॉकआउट कर जा रहे हैं। क्या लगता है पत्रकार जी, कितने महीनों तक ये वॉकआउट, चिल्लाना, हो हंगामा चलेगा? आपके, हम सबके और जनता के पैसों की बर्बादी कब तक होगी? और क्या लगता है संसद में इतना हो हंगामा आखिर क्यों? 99 सीटें लाने वाले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और अब विपक्ष के नेता हैं, खैर क्या बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश हो रही है? क्या एक तरीके से एक प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिशोध लिया जा रहा है? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज जो ये हरकत हुई है, हरकत और राहुल गांधी द्वारा वो रिकॉर्ड कर ली गई है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर रह करके कोई आदमी इस तरह की हरकत करे, बेहद गलत। इन्होंने इशारा किया, वैसे किया सांसदों से आगे बढ़ो। ये जब बस से उतरे थे तब इशारा नहीं कर पाए कि ऐसे करके उतरे थे, थोड़ा आगे जाके भिड़ जाते हैं। और कहीं आगे नहीं बढ़े, ये जहाँ बढ़ना चाहिए वहाँ नहीं बढ़े। और ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के पास जाकर के वहाँ सामने नारेबाजी करना, ये बेहद गलत है। और आपको बताने, ये संस्कार इनको एक्चुअली में मिले हैं सोनिया जी से। सोनिया जी ने भी कई बार ऐसा किया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। याद रखिएगा, तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, सोनिया बहुत बड़ी लीडर थी, बहुत बड़ी सीनियर लीडर थी। सोनिया गांधी कुछ भी हों, राजू की पत्नी थी, एक प्रधानमंत्री जी की, और इंदिरा जी की बहू थी। राहुल गांधी एक फुस पटाखे, पिटे हुए कारतूस जिसे कहिए, या छूटे हुए कारतूस। राहुल गांधी कभी कोई मंत्री नहीं बने, कोई नेता नहीं बने, वो उनका वो भी नहीं है। इनको विरासत में मिल गई ना। इनका वो वजन है जो इंदिरा जी का था, मरहूम इंदिरा गांधी का या सोनिया जी का। ये जिस तरह की हरकत करते हैं, ऐसे इनकी माता जी करती थी। ये भी अभी देखेगा, आपके पास छन छन के खबर आएगी कि इनकी माता जी ने भी कई बार ऐसे किया था। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी हैं और राहुल इतने वजनदार नहीं हैं जो सोनिया का वजन है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये गलत है। पार्लियामेंट में इन्होंने एक बार किया, आंख मारी। कितनी गलत बात थी। और आप किससे? आप उससे माधवराव जी के लड़के से, और नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। अरे आपको मालूम है जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके पिताजी की क्या हैसियत थी इटली में? उनके यहाँ लोग नौकरानी के रूप में काम करते थे, नौकर नौकरानी के रूप में। उनकी इज्जत थी, बड़े बड़े देश के लोग, बड़े पद वाले इज्जत करते थे, क्योंकि उनकी हैसियत थी। आप समझ गए होंगे, बहुत कुछ कह दिया। दूसरी आपको बात बता देना है, एक हरकत इन्होंने आंख मारने वाली की, एक एकदम से वो है और नरेंद्र मोदी के जाकर के ऐसे सर धर दिया। क्या तुम एक विपक्ष के नेता हो, तुमको बहस करनी चाहिए? फिर इन्होंने क्या हरकत की, एक बार बहुत गंदा इशारा किया था ऐसे। आपको याद होगा, जब सदन से चले गए थे, तब वो लास्ट वाले उसमें जब एक बिल पास हो रहा था, अभी लोकसभा के, इस तरह से कई हरकतें कर चुके हैं बेवजह की। अभी एक दिन क्या हुआ, ये यात्रा निकले, बस से ऐसे उतरे बड़े उससे और फिर भगे पीछे। फिर आप ये हटा दीजिए, तमाम जगह कहीं कहीं कोई आता है बड़े उससे। उन्होंने एक बार इन्होंने और किया, खैर मैं उसमें व्यक्तिगत नहीं कह रहा, कि प्रियंका जी एक देश की सम्मानीय, एक इज्जत प्राप्त लीडर, एकदम से उनको आपने, खैर चलिए भाई बहन का प्यार है, हम उसका सम्मान, मगर ये सब चीज़ें, हरकतें ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तुम यात्रा से आ रहे हो और हम उचित नहीं कहना चाहते हैं, एक सम्मानीय है घर का। इस तरह की हरकतें अगर ये करेंगे और लोकसभा के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले विपक्ष के सांसदों को मार्शल ले जाते थे, पटकते थे, ले जाके बाहर फेंक देते थे। इन लोगों के साथ ऐसा किसी के साथ तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। मैं आपको बहुत छोटा बताया, तब अब में बहुत अंतर है। CBI ने केजरीवाल को बहुत दिनों बाद अरेस्ट किया।
और सिर्फ उनके एक सम्मान दिया। अब एक सम्मान आपको मिल रहा है, आप उसकी हैसियत का ख्याल रखिए। दूसरी बात आपका क्या है, जब मोदी जी को टाइम मिला आप बोलते रहे, 2.5 दिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको मालूम लगभग 80 सांसदों को बोलने को मिला, 80 सांसदों को। कितनी अच्छी बात है। कितने सांसद हैं विपक्ष में? कुछ सांसद ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, उनको इशारा किया आगे बढ़ो, ये करो करो, उनको बोलने नहीं। कोई पूंजीपत है, कोई कहीं से, कोई किसी लालच में किसी से कुछ फायदा तो उनको ले आए, उनको बोलने का उनको कुछ मालूम भी नहीं अगर उनसे पूछ लिए। मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, जिस समय राष्ट्रपति के भाषण में हुआ कि नीट पे वो हो रहा और नेट पे भी ध्यान दिया जाएगा, तो कई लोग चिल्ला दिए। बाद में पूछते रहे, देखिए नीट को नेट कह रहे थे। हाँ। तब लोगों ने समझाया तुझे मालूम नहीं है, नीट है उसका मेडिकल का और नेट है पीएचडी, जबकि राष्ट्रपति जी ने बोला। अभिभाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उसका प्रधानमंत्री को जवाब, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया जिसका पालन कर रहे थे। वो जो ही शुरू हुए बोलने को, उसके बाद राहुल गांधी कैसे बोलने लगे, किस हैसियत से बोल रहे थे। आप एलओपी के लीडर नहीं बनाए गए, खुद बन गए। एलओपी के लीडर तब माना जाएगा जब विपक्ष के सभी दल बने। आपको टीएमसी सपोर्ट करती, सपा करती, आप खुद बन गए। खैर चलिए, विपक्ष ने मान लिया। फिर आप उसमें बीच में बोलने को हुए, फिर उसके बाद आप इशारा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने का। आप इस तरह के संसद में उत्तेजना नहीं फैला सकते, लोगों को उकसा नहीं सकते हैं, और इस तरह आगे फिर आप मोदी के सामने आप करा रहे हैं। कितनी गलत। अब आपको बताना है, ये सब शोभा नहीं देता है। और आपको पता है मणिपुर में उन्होंने कहा, इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने यहाँ तक किया, जब सांसद आगे आ गए, चूंकि उनकी मजबूरी थी, ये इशारा कर रहे थे जाओ आगे बढ़ो, बेचारे वहाँ पे नारा लगा रहे हैं सब, वो पसीना आ गया। तो नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दुख हुआ कि देखिए इनके इशारे पे 2 लोग, उनके पसीना छूट रहा है, तो उन्होंने अपना पानी का गिलास मरिकम टैगोर जी को दिया। हाँ। तो मरिकम टैगोर जी के सामने था, वो भी प्यासे थे, इधर उधर देखा कि उनको डांट पिटती, और वो डांटते राहुल जी वगैरह सब इंडी गठबंधन लोग, तो उन्होंने इसका लिहाज किया। तो हीबी डेन जो थे वो बेचारे बहुत प्यासे थे, तो जब उनको पूछा गया, बगल में वो खड़े थे, तो उन्होंने गिलास तुरंत लपक लिया, पिया। आप समझ लिए, तो उनको राहत मिली। उनकी मजबूरी थी मरिकम टैगोर की, वो भी पीना चाह रहे थे। आप बताइए, मोदी जी आपको पानी पिला रहे हैं। हाँ। और तुम पानी पी पी के कोस रहे हो। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया, इनको लोगों ने आज कहा बल्कि बुद्धि क्या है, मंद बुद्धि कह दिया, कुछ लोगों का परिपक्व कह दिया, कुछ लोगों का परजीवी हैं ये। और इनको कांग्रेसी कार्यकर्ता परजीवी ही मांग रहा। आपको बता रहे हैं, वहाँ का एक समय ये पोजीशन आ गई राज्यसभा में कि राज्यसभा में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि सोनिया जी थे, खड़गे जी थे, तो आप समझ लीजिए पीछे जयराम रमेश ऐसे करके बैठ गए, उनके पीछे एक सांसद चिदम्बरम पीछे ऐसे करके बैठ गए, उसकी बाकायदे फोटो आई है। एक सांसद इनको देखने लगे, संजय सिंह। अच्छा, अब फिर ये बहस चल रही थी, होना क्या चाहिए था। अभी तक ये होता था कि राहुल जब वो बोलते थे इनको सुनना चाहिए, बहस करने, उसके बाद इनको जवाब देना चाहिए, मगर सबने मैदान छोड़ के भागना, ये बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात। और ये वक्त जाया किया गया, और स्पीकर ने इनको आज कहा भी, और जिस तरह से बीच में छोड़ गए, बीच में कैसे टोका टोकी कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री के भाषण में कैसे बोल रहे, कुल मिला के सब रिकॉर्ड हो गया, वायरल हो गया। और ये हरकत है, और इस तरह की हरकत करेंगे तो आप देख लीजिएगा ना, ये बहुमत में 99 सांसद हैं, बहुत कम सांसद हैं कांग्रेस के, बहुत कम है। और ये उस लीडर में भी नहीं है, ना ये परिपक्व है, ना इनके साथ बहुमत है, ना ही ये वरिष्ठ लोगों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सांसदों को वेल में जाने की इशारे, और स्पीकर ओम बिरला समझा रहे हैं राहुल गांधी को कि देखिए रोकिए भैया, वहां पर आपके सांसद घुस रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री की जगह, जहां पर राजनाथ सिंह जी की जगह, वहां पर हंगामा हो रहा था दर्शकों। तो ये भड़काने की कोशिश है, और वी वांट जस्टिस के नाम पर अत्याचार बढ़ रहा है संसद की कार्यवाही पर। वी वांट जस्टिस, झूठ बोले कौवा काटे, ऐसे नारे प्रधानमंत्री के खिलाफ संसद में लगाए जा रहे थे। आपको क्या लगता है, आखिर कब तक ये हो हंगामा की वजह से
आम जनमानस के पैसे संसद में यूं ही बर्बाद होंगे? आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बहुत गंभीर विषय है ये। शुक्रिया आपका।